माँ की सारी उम्र बीत गई इधर उधर भीख मांगने में और इधर उधर चोरी चमारी करने में। भीख मांग मांग कर। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो फिलहाल मैं ब्लॉग वीडियो काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ और बहुत ही ज़रूरी है बनाना। और मिस्टेक तो मुझसे बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं अपनी मिस्टेक में किससे बताऊँ? अपनी गलती का सज़ा मैं खुद को कैसे दूँ? समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। इतनी बड़ी गलती हो गई, वीडियो बनाते हुए भी वीडियो नहीं बनाया। इतनी बड़ी गलती हो गई। मैं बार बार अपने आप को यही कोस रही हूँ और कुछ भी नहीं। फ्रेंड, आप लोगों ने देखा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और जो भी कुछ हुआ है गलत हुआ है। तो देखिए, गलती इंसान से होती है। इंसान क्या, बच्चा था, बच्चा तो गलती कर दिया, मान लीजिए। हम लोग तो एक्सेप्ट कर ही रहे थे और एक्सेप्ट भी कर लिए थे। सब कुछ नॉर्मल सी हो गई थी। जिसका सामान था उसको मिल भी गया था, लेकिन दूसरा कोई पीट दिया। इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है, मगर क्या करें। कहा जाता है कि अगर इंसान हैवान बन जाता है तो भगवान को भी अवतार लेना पड़ता है। तो ठीक है, हमने भी सब कुछ देखते हुए भी सब कुछ मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो सबका हिसाब करते हैं। और कहा जाता है कि भगवान की लाठी में कोई आवाज़ नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। हमने भी देखा है कई सारे लोगों को, जितने लोग उलझे हैं सबको सज़ा मिल चुकी है। बस एक ही यही बचा है, इसको भी सज़ा तो मिलेगी। और सज़ा ऐसे मिलेगी कि ज़िंदगी भर याद रखेगा उसका पूरा खानदान। तो ये हम नहीं कहना चाहते हैं कि हम कुछ करेंगे, हम नहीं, भगवान ही करेंगे। हमारा तो बिल्कुल देखो, एक हफ्ता हो गया, 29 तारीख का जो होना था 29 तारीख को हुआ है, लेकिन अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। मैं डेली घर पर ही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। जाती हूँ तो अपने उस वाले घर पे जाती हूँ। अभी भी देखिए, मेरी सासू माँ ने बुलाया कि गेहूँ कटेगा तो बोरा वोरा फटा हुआ था, मूस काट देते हैं चूहा वगैरह, तो उसको सिलना है ताकि उसमें गेहूँ भरा जाए। तो इसी की वजह से देखो, मुझे अभी भी वहाँ भी जाना है, आना जाना लगा रहता है। फिलहाल कहीं कोई कार्रवाई करवाने नहीं गए। एक बार 100 नंबर पे कॉल किया था, उन्होंने ये बोला था कि आप जाओ चौकी पे। तो चौकी पे हम लोग गए, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ। तो बताइए, तो उसका साफ साफ कहना है कि उसने कोई गलती नहीं किया है। जब चौकी प्रभारी या फिर वहाँ के हवलदार लोग फ़ोन कर रहे थे कि आओ, तो उसकी बीवी भी बता रही है कि इन्होंने कोई गलती नहीं किया। अगर जब इंसान गलती नहीं किया है तो उसको उपस्थित होना चाहिए ना, कि छुपना चाहिए इधर उधर भगोड़े की तरह। भगोड़े की तरह क्यों भाग रहा है वो? नहीं भागना चाहिए, आना चाहिए, सामना करना चाहिए कि हमने ये किया, ये कि नहीं किया है, बताना चाहिए हुआ क्या था क्या नहीं हुआ था। मान लीजिए अगर मैं ही गलत बोल रही हूँ सब इंस्पेक्टर के सामने, तो आके अपनी बातों को रखना चाहिए था ना। जब तुम गलत नहीं हो तो भागौड़े की तरह भाग काहे रहे थे? अभी तक वो नहीं गया था। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि अगर आपका जो दुश्मन है वो सोचता है कि मेरा ही व्यवहार पूरी दुनिया में है, लेकिन उसको कौन बताए? मूर्ख को। वो जिसको जाके बताता वही लोग हमें आके बताते हैं। तो ठीक है, चौराहे से पकड़ कर गया है अभी परसों शाम को वो गया था चौकी पे, लेकिन पुलिस वाले ने हम लोगों को नहीं बुलाया चौकी पे। हम लोगों को नहीं बुलाया कि ये पकड़ कर इसको लाए हैं, क्योंकि उनको पता था कि मेरा यही डिमांड है कि जैसे मेरे बच्चे को उसने मारा है मैं भी मारूंगी और सोशल मीडिया पे वीडियो भी डालूंगी, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। मैंने ये बात इंस्पेक्टर से बोली है, जो चौकी प्रभारी साहब हैं। मैंने यही बात बोला था, उन्होंने इस बात से सहमत। वो पूछ रहे थे कि अगर मान लो वो आ गया तो सुलह करोगी, कैसे करोगी? तो हमने ये बोला है कि जिस तरह मेरे बेटे को उसने पीटा है उसी तरह अगर मैं पीटूंगी अपने हाथ से और वीडियो डालूंगी मैं अपने सोशल मीडिया पर, तब जाके सुलह करूंगी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो उसके बाद मैंने बोला कि आप लोग मारिएगा कम से कम 20 डंडा और 10 दिन बंद रहे, मैं इसी पर सहमत हो जाऊंगी। उन्होंने बोला कि हम लोग हाथ नहीं उठाते हैं, पुलिस का काम नहीं होता है मारना। तो हमने बोला कि हम मारेंगे, हम उसको पीटेंगे डंडे से और सोशल मीडिया पे वीडियो डालेंगे। तो इसी बात पे सहमत हुआ है। तो जब पुलिस परसों शाम को पकड़ के ले गई है इस कुत्ते को, तो पुलिस वालों ने हम लोगों को बताया नहीं। ठीक है, उनको बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि मैंने नेट पे डालने की बात की थी। ठीक है, मैंने बोला था कि मैं मारूंगी अपने हाथ से, तब जाके मेरे दिल को सुकून मिलेगा। एक माँ की कोख पे उसने तमाचा मारा है,
ठीक है, एक छोटा सा बच्चे को इतना ज़्यादा मार मारा है, हम छोड़ेंगे नहीं। हम तो भैया किसी से डरते नहीं, चाहे पुलिस प्रभारी हो, चाहे कोई नेता फेता हो, हमें बात करने में बिल्कुल डर नहीं लगता है। हमें कहीं भी आप खड़ा कर दीजिए, हम बात करके निकल आते हैं, क्योंकि जो सच्चे रास्ते पे रहता है ना, उसे बात करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और जो गलत होता है ना, उसको 72 बहाने ढूंढना पड़ता है कि हम बचे कैसे। तो देखिए, जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगा, झूठ बोलने से नहीं होगा कि मैंने मारा नहीं है, मैंने पीटा नहीं है। बस मुझे जरा सी मेरी गलती ये हो गई कि मैंने उस वक्त वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, जिसने मारा उस पर इतना विश्वास था कि चलो डरवाने के लिए एक दो झापड़ मार रहे होंगे। जब लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारे बच्चे को वो मार रहा है, तब मुझे ऐसा लगा कि वो डरवाने के लिए दो झापड़ तीन झापड़ ऐसे ही गुस्से में मार रहा होगा। मुझे क्या पता वो घसीटते हुए लेकर आया है। घसीटने की बात मुझे बाद में पता चली है, जब पूरा हर मोहल्ला इकट्ठा हो गया और रस्सी में बांध कर जब पीटने जा रहा था, तब मुझे पता चला है कि ज्यादा मार दिया है। लेकिन मेरा विश्वास देखो, जब लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारे बच्चे को मार रहा है, तो मैं घर में आ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मारने दो, अच्छी बात है, ऐसा काम करेगा तो मार ही खाएगा। मुझे क्या पता था कि इतना मार मारेगा। हमारे विश्वास को उसने तोड़ा है, उस विश्वास का हिसाब उसे देना पड़ेगा। इतना समझ में नहीं आया उसको कि मतलब मैं बूढ़ा हूँ, वो बच्चा है। अगर और सबसे बड़ी बात यह है कि सामान उसका नहीं था तो उसने मारा क्यों। सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि जब उसका सामान नहीं था, उसको हक ही नहीं है मारने का। जिसका सामान था वो मेरे घर आया, उसको सामान लौटा दिया गया दुकान से, इसको क्या जरूरत थी मारने की। अब जुबान से मुझे उल्टा सीधा ही निकल आ रहा था। अब बहन बेटी पर उतर जाएंगे ना तो बहुत बुरा होगा। अभी तक मेरे हस्बैंड जी गोरखपुर से आए हैं, 4-5 दिन हो गया, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं जाके पूछा उसके गेट तक कि तुमने क्यों मारा। उस दिन गुस्से में हमारी सासू माँ और हम यही दो लोग बात कर रहे थे, क्यों मारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर भी वो लोग उल्टा गाली गलौज करने लगे, पूरा घर मिलकर। बताइए, एक इंसान सहे दूसरा इंसान लाते तर दबा के रखा रहे। किसी की कमाई नहीं खाई जा रही है। अगर कोई सेठ है तो अपने घर का होगा, हमारे घर का नहीं। और किसी से कम कमाते और खाते नहीं हम लोग। अगर इतना ही घमंड है तुम्हारे कमाई का, अभी आप लोगों को बता दूं, हमारे घर पे कितना भी मुश्किल हो गैस पे खाना बनता है, कितना भी मुश्किल हो। और सब्जी की बात हो गई तो सोयाबीन तो हमने आंखों से कभी महीना 2-2 महीना 6-6 महीना बीत जाता है, हम सोयाबीन आंखों से नहीं देखते हैं। और देखती हूँ यही घर पे हमेशा सोयाबीन बनता रहता है, और चूल्ह पे हमेशा लकड़ी पे खाना बनता है। इतना सेठ हो, इतना घमंड है तुम्हें रुपया का, तो काहे नहीं गैस पे बनवाते अपने बहू बेटी से खाना। बताओ, हमें 15 का 15 साल हो गया, चाहे 1400 रुपए का मिले चाहे 2500 रुपए का, इस समय 5000 का आया है गैस। गाड़ में दम है किसी के लाने का? किसी का नहीं, मैं उसी को बोल रही हूँ। सेठ उसको बोलते हैं जो हर चीज को जो है उसको खा ले, पी ले, पहन ले, लेकिन औकात नहीं है कि महंगाई में जाके मरे, खाए पिए पहने। सोझे लगता नहीं रहता है तन पे, ना बहू न बेटी न बीबी न खुद के तन पे, और बना है बड़का सेठ बनने। अरे कि जो भी धन है भीख मांग कर ही इकट्ठा किया गया है, और उसी जो है भीख मांगने पर इतना ज्यादा घमंड है। पता नहीं क्या क्या माँ कर रही थी, इधर उधर इस गांव उस गांव में घूम घूम कर, तब जाके 2-4 जो बिस्सा खेत है, जो भी धन है, वो पता नहीं कहाँ से लेकर आई, क्या करके लाई है। यही सब कहलवाने पर उतारू मत करो तुम लोग, नहीं तो बहुत कुछ बोलेंगे, बता दे रहे हैं। अभी शांत है, चुप है। और फ्रेंड, कुछ लोगों का कहना ये है कि बच्चा मार खाया, मुझे तो बहुत सुकून मिला है। अरे तुम्हें सुकून मिला है, हो सकता हो और सुकून किसी दिन मिलने लगे, तुमको और ज्यादा मिलने लगे। सब्र रखो। खुश होने वाले को बोल रही हूँ, जो लोग खुश हो रहे हैं कि मार खाया है इसका बच्चा, तो मुझे तो बहुत सुकून मिला है। अभी कुछ देर धैर्य रखो, हो सकता हो इससे ज्यादा और खुशी की बात तुम लोगों को खुश करे, ठीक है। या तो तुम ही लोगों के साथ ऐसा कुछ हो कि और खुशी मिले, तो उस दिन समय हमारा रहेगा। हम भी इसी गांव में रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं, इसी गांव में रहेंगे। हम सबको देखेंगे और सबका देख रहे हैं, ठीक है। और मुझे एक बात और समझ में नहीं आती है, जो लोग 4-4, 5-5
जगह मुंह मारती हैं, 10-10 जगह मुंह मारती हैं, वही लोग मेरे ऊपर उंगली उठाती हैं। ठीक है, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं अपने मोहल्ले की बात कर रही हूँ। जितने मेरे मोहल्ले में 2-4 गांव घर हैं, ठीक है, 10-10 जगह 50-50 जगह मुंह मारेंगी, वही मेरे ऊपर उंगली उठाएंगी। एक कहावत है हमारे देहात भाषा में, सुपो हंसे चलनियो जिसको 72 छेद। तो वो लोग भी हंसते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि हम कह रहे हैं तो ये भी कहेगी हमको। ठीक है, कोई हमको कर्म कांड बताएगा नहीं, रासलीला हो चाहे कर्म कांड हो, सबका जानती हूँ मैं। उल्टने लगेंगे तो 10 गो वीडियो बनेगा, तो चुप बैठते हैं। जिस बात पे लड़ाई हो, जिस बात पे झगड़ा हो, वही बात करो। और लोग, मुझे ये भी खुशी मिलती है जब लोग मुझे बोलते हैं, जो मैं करके आई हूँ, शादी चाहे लव मैरिज चाहे जो है कोर्ट मैरिज, मुझे खुशी होती ताकि हम भी मौका मिले, मुझे भी मौका मिले उसे कहने का, तो मैं भी कह लेती हूँ, तो मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। ऐसी बात नहीं है, मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो जैसा वो अपने घर का है, मैं अपने घर की हूँ। लेकिन रही बात मारपीट की, जो मेरे बेटे के साथ हुआ है, उसका हिसाब देना पड़ेगा। भगवान बैठा है ऊपर, सबका सबका हिसाब करेगा, करता भी है और तुम्हारा भी होगा। तो चलिए फ्रेंड, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, देखो कब होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।